गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश के मास्टर। बेटा आज की वर्कशीट नंबर 57 एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है और ये चैप्टर है आपकी बुक में द हैप्पी प्रिंस। उसकी समरी समझ लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। आइए देखते हैं स्टोरी में ऑथर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो स्टोरी का नाम है द हैप्पी प्रिंस। It is a story of prince who was called a happy prince, for he died not know of misery and sorrow of life. He stayed protected and happy till he was alive. यह कहानी एक प्रिंस की है जो हैप्पी प्रिंस के नाम से प्रख्यात था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी कोई दुख की कोई घड़ी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देखा था। वो हमेशा खुश रहा था। वो इस बात से अभिन्न था, अनजान था कि दुनिया में दुख नाम की कोई चीज़ होती भी है। बट नाउ when he was set up as a statue at a higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. मरने के बाद जब उसका पुतला, एक उसका स्टैचू बना दिया गया एक बहुत ऊंची जगह पे, यहाँ से वो देख पा रहा था दुनिया में कितना दुख और कितनी मायूसी छाई हुई है। चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है और ये सच्चाई उसे बहुत कड़वी लगी। ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। उसको बुरा लगा और वो अपने शहर के लोगों को मदद करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सैफायर्स एंड रूबी। तो उसने फैसला किया कि उनकी मदद करेगा अपने सोने से, अपने सैफायर से, अपनी रूबी से। A swallow was passing by, going to Egypt to be with his friends, but on the way stopped for a while to take rest beneath the statue. swallow एक प्रकार की चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी यूरोप की तरफ अपने दोस्तों से मिलने। बट रास्ते में थकान के कारण वो कुछ देर के लिए मूर्ति के पास, प्रिंस की मूर्ति के पास रुक गई रेस्ट करने के लिए। The prince requested it to stay for a night and be his messenger in saving poor and needy. प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट की कि आप आज रात के लिए यहाँ रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बनकर जाओ। लोगों की मदद करना चाहता हूँ मैं, ये उनको बताओ। He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword. उसने कहा सीमस्ट्रेस को मेरी जो तलवार के नीचे जो रूबी लगी हुई है वो दे दो। One of the sapphire from his eyes to the playwright and the other eye to the match girl. एक प्लेराइट को दे दो, एक आंख में जो उसके सफ़ायर लगा हुआ है, और दूसरा किसको दे दो बताओ बच्चों? मैच गर्ल को। वेरी गुड। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आई, द स्वेलो ऑफर टू स्टे विद हिम फॉर एवर। अब उसने अपनी आंखें दे दी तो दुनिया को देख नहीं पा रहा था, इसलिए स्वेलो जो चिड़िया थी उसको उस पर बहुत दया आई और उसने क्या फ़ैसला किया कि वो सारी ज़िंदगी आप प्रिंस के साथ ही गुजारेगी। द प्रिंस आस्क्ड टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। प्रिंस ने उसे कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन स्वेलो ने मना कर दिया। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर। उसके बाद प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज इन द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। उसने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताओ, बट वो बात इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे जो सफ़रिंग जो मैंने लोगों की देखी है मैं उसको भूल जाऊं, और उससे कुछ अच्छा बताओ मुझे। देयर इज़ नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज मिजरी। प्रिंस कहता है कि मिस्ट्री नहीं है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है जो लोगों की दुख और दर्द से बड़ा हो। तो आप मुझे क्या बताओगे? मैंने अपनी आंखें भले ही खो दी है, लेकिन मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, said the prince, you must take it off leaf by leaf and then give it to the poor. मेरे ऊपर चारों तरफ आप देखोगे कि सोने की लेयर चढ़ी हुई है, आप इसको टुकड़े करके, इसके टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में बांट दो। Now when the prince is left with no eye, the swallow offered to stay with him. The prince asked it to leave, but the swallow
The suffering of the man and the swallow did the same. Very soon came followed by the frost, and swallow died because it could not survive it being too cold. चिड़िया ने ऐसा ही करा, उसकी बॉडी पे जो लगा हुआ था सोना वो उसने चोंच से उतार उतार के इकट्ठा किया, और पीछे से ठंड आ गई और चिड़िया मर गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर पुल्ड द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शेबी. अब जो मूर्ति थी वो उसके ऊपर से सोना भी सारा उतर गया था, उसकी सफ़ायर निकल गए थे, रूबी निकल गई थी, तो वो जो थी बहुत ही भद्दी बदसूरत लगने लगी थी. इसलिए जो शहर का जो मेयर था उसने उसको तुड़वा दिया. दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हर्ट. और वो जो मूर्ति तोड़ के उन्होंने उसको पिघला दिया, लेकिन जो उसका इतना अच्छा दिल था प्रिंस का उसे नहीं पिघला पाए. वन डे गॉड आस्क्ड फॉर of one of his angels to bring two precious things from the earth. The angel brought the leaden heart of the happy prince and the dead swallow. एक बार भगवान ने फिर अपने फरिश्तों को कहा कि जाओ पृथ्वी से दो सबसे अमूल्य चीज़ लेकर आओ. तो क्या लेकर आए बच्चों? वो जो एंजल थे वो क्या लेकर आए? उस प्रिंस का दिल, और वो जो स्वेलो लोगों की मदद करते करते वहाँ मर गई थी उसे वो लेकर आए. तो बेटा इससे हमें मॉरल क्या मिलता है कि दुनिया में अच्छाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है. गरीब जिसकी भी आप मदद कर पाओ, कमज़ोर की, गरीब की, आपको ज़रूर करनी चाहिए. तो इस स्टोरी में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा. आइए अब छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं. देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको करते हैं. द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी बिकॉज. हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? हिज नेम वॉज हैप्पी? नहीं. द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस? नो. ही वॉन्टेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय दैट नेम? नहीं. ही न्यू नथिंग अबाउट द अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ? यस. उसको कुछ नहीं पता था दुनिया में कि कितनी अनफेयर दुनिया है, कितना दुख दर्द भरा हुआ है, और इसीलिए उसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था. द सोलो स्टेड बैक एज इट वॉज. स्वेलो क्यों रुक गई थी? वो सेल्फिश थी इसलिए? नहीं. सेल्फिश क्या होता है बेटा? खुदगर्ज. काइंड हार्टेड, अच्छे दिल वाली, या नीडी, ज़रूरतमंद थी, या एक मैसेंजर थी? तो बेटा सही आंसर इसका है शी वॉज काइंड हार्टेड. तो इसलिए वो रुक गई थी. Which of the following word does not correspond to the word suffering? इनमें से सारे वर्ड का मतलब सफरिंग है, एक को छोड़कर हमें वो बताना है कि कौन सा है. ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है. डिस्ट्रेस का मतलब भी आपदा होती है. डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी. और हर्ट एक भी दिल में दुख. तो इसका आंसर आएगा बेटा डिलाइट. How many precious jewels did the statue have and whom did he give them to? स्टैचू के पास कितने प्रेशियस स्टोन्स थे और वो स्टैचू ने किसको दिए? तो इसका आंसर बेटा देखिए हमने आपके लिए लिखा है. द स्टैचू हैड 3 प्रेशियस स्टोन्स. स्टैचू के पास 3 प्रेशियस स्टोन्स थे. ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द स्ट्रीमलेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड. स्ट्रीमलेस को, सीमस्ट्रेस को दिए उसने क्या? रूबी, अपनी तलवार की जो रूबी थी वो. वन ऑफ द रेयर्स फायर फ्रॉम हिज आईज टू प्ले राइट एंड द अदर आई फॉर द मैच गर्ल. तो उसने अपनी रूबी इन लोगों को दे दी और सफ़ायर दे दिया प्ले राइट को और मैच गर्ल को. तो ये तीनों प्रेशियस स्टोन्स थे उसके पास जो उन्होंने इन लोगों को बांट दिए. किसके थ्रू? बिल्कुल ठीक है, स्वेलो के थ्रू, उस चिड़िया के थ्रू. What did the swallow do, and finally what happened to it? The swallow was asked to give away the gold and the precious stones from the statue to the poor, and while doing so it died due to cold weather. swallow ने क्या किया था बेटा? उसको सारा जो उसका प्रेशियस स्टोन्स और जो गोल्ड था उस मूर्ति का वो गरीबों में बांटा था, और ऐसा करते वक्त वो ठंड के कारण मर गई थी. The living always think that gold can make them happy. Do you agree with these lines?
बेटा ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको अकॉर्डिंगली आंसर लिखना होता है। देखते हैं हमने क्या लिखा है। येस वी डू एग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हम ये बात मानते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट दे कैन द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोने से उन्हें खुशी मिल सकती है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट पीपल थिंक दैट मनी कैन मेक ऑल द प्रॉब्लम्स डिसअपीयर, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। यह सत्य है कि लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे से सारी मुसीबतें दूर चली जाती हैं, बट ये हमेशा सच नहीं होता है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी सोल्व्ड इवन इफ वी हैव ऑल द वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। ऐसी बहुत सी मुसीबतें इस दुनिया में हैं, ऐसे बहुत से दुख हैं जिन्हें हम पैसे से दूर नहीं कर सकते, भले ही हमारे पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो। And then coming to the next question, there is no mystery as great as misery. Why did the prince say so? कोई भी रहस्य दुख दर्द से बड़ा नहीं होता है, ऐसा क्यों कहा प्रिंस ने? द प्रिंस सेड सो बिकॉज, प्रिंस ने ऐसे कहा क्योंकि ही हैड ऑलवेज सीन हैप्पीनेस, उसने हमेशा खुशी देखी थी, व्हेन ही वॉज अलाइव एंड व्हेन ही डाइड एंड वॉज अ स्टैचू नाउ, और जब वो मर गया और अब एक मूर्ति बन गया था, ही सो द मेजरीज इन लाइफ ऑफ पीपल, तो उसने लोगों के जो जीवन में जो दुख जो दर्द थे वो देखे। विच वॉज अ मिस्ट्री टू हिम, जो पहले उसके लिए एक मिस्ट्री थे, एक रहस्य थे, उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऑल्सो इट इज़ ट्रू दैट द मिजरीज कम एज मिस्ट्री इन आवर लाइफ, और यह भी सत्य है कि जो दुख दर्द होते हैं वो एक रहस्य की तरह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, आने से पहले हमें कोई हिंट नहीं देते। इन आवर लाइफ विदाउट एनी प्रायर नोटिस, किसी पूर्व नोटिस के बिना वो हमारी ज़िंदगी में कभी भी आ धमकते हैं। वाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू द गॉड? आपको क्या लगता है कि वो जो एंजल्स थे वो राजकुमार का दिल और उस स्वेलो को भगवान के पास क्यों लेके गए? द एंजल्स टुक द लेडन हर्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस and the swallow to the god when they were asked to bring two of the most precious things in the world. जब उन्हें बोला गया था कि दुनिया की दो सबसे प्रेशियस, सबसे अमूल्य, सबसे मूल्यवान चीज़ लेकर आए, तो वो इन दोनों चीज़ों को लेके गए। उन्होंने ऐसा किया, दे डिड सो बिकॉज, क्योंकि इन द वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज सेल्फिश एंड इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, इस दुनिया में, इस खुदगर्ज दुनिया में जहाँ सब अपने बारे में ही सोचते हैं, इट वॉज द प्रिंस एंड द स्वेलो हु सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स। इन दोनों ने अपने जीवन को दाव पर लगाकर भी, अपने आप को दाव पर लगाकर भी लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। तो उनका इतना अच्छा दिल था, इसी कारण वो अमूल्य थे, और वो एंजल्स इसीलिए उन्हें भगवान के पास लेकर गए। So beta, this was the exercise for today. Please do it in your notebooks and send them to your respective teachers. Have a nice day. Keep learning, keep zooming, and as I always say, keep safe. Bye bye. Take care.